दोस्तों, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गया है। ईरान ने हाल ही में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGCA नाम की नई अथॉरिटी का ऐलान किया है और दावा किया है कि उसने इस इलाके में एक कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन स्थापित की है। लेकिन सवाल यह है, क्या अब हॉर्मुज जलमरूमध्य पर ईरान का ज्यादा नियंत्रण होगा? क्या जहाजों को नई अनुमति लेनी पड़ेगी? और इसका असर दुनिया की तेल सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ सकता है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी प्रचार या अतिशयोक्ति के केवल उपलब्ध रिपोर्टों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के आधार पर पूरी जानकारी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता रहा है, इसलिए इसे वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था की लाइफलाइन भी कहा जाता है। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीमा पड़ सकता है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा असर पड़ सकता है। इसी वजह से हॉर्मुज केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व का मुद्दा माना जाता है। अब आते हैं कि सबसे बड़ी खबर पर। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGCA नाम की नई संस्था बनाई है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसका उद्देश्य समुद्री ट्रांजिट और जहाजों की आवाजाही को नियंत्रित और अव्यवस्थित करना बताया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ जहाजों को पूर्व अनुमति या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो सकती है। समुद्री सुरक्षा और रोड्स मैनेजमेंट पर नई व्यवस्था लागू की जा सकती है और ईरान इसे सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस विषय पर अलग अलग देशों और संस्थाओं के अलग दृष्टिकोण हैं, इसलिए अभी भी कई बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और विवाद का विषय बनी हुई है। अब सवाल है, दुनिया इस पर क्या कह रही है? कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी जहाजों के गुजरने के अधिकार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यदि ट्रांजिट के लिए भुगतान या विशेष अनुमति की व्यवस्था लागू होती है तो इसका कानूनी वैधता पर बहस हो सकती है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि उसका कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। कुछ बयानों में ओमान के साथ सहयोग की संभावना भी बताई गई है, यानी एक पक्ष इसे सुरक्षा व्यवस्था बता रहा है जबकि दूसरा पक्ष इसे अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए चुनौती मान रहा है। हाल के समय में हॉर्मुज क्षेत्र पहले से ही तनाव में रहा है। कुछ रिपोर्टों में जहाजों की आवाजाही सुरक्षा जोखिम और नए समुद्री नियमों को लेकर चिंता जताई गई है। इसी बीच खबरें आई हैं कि कुछ टैंकर विशेष मार्गों और व्यवस्थाओं के तहत गुजर पाए, जिससे बाजार में थोड़ी राहत भी देखने को मिली। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि दुनिया की निगाहें लगातार इस क्षेत्र पर बनी हुई हैं। अब सबसे अहम सवाल, इसका असर आम लोगों और भारत जैसे देशों पर क्या हो सकता है। यदि हॉर्मुज में लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो तेल और ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकते हैं, आयात निर्यात की लागत बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक दबाव पैदा हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि कई देश वैकल्पिक रूट और ऊर्जा योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी समुद्री मार्ग पर पूरी निर्भरता कम की जा सके। तो दोस्तों, ईरान की नई PGCA अथॉरिटी और कंट्रोल्ड मैरीटाइम जोन की घोषणा ने दुनिया में नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ सुरक्षा और नियंत्रण की बात है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अधिकारों का सवाल। आगे हालात किस दिशा में जाते हैं, ये आने वाला कूटनीतिक बातचीत और क्षेत्रीय समझौते पर काफी हद तक निर्भर करेगा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।